डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 27 मार्च 2022 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले दिया जाता है। क्या उपाय करना होगा जिससे दिन की सकारात्मकता बनी रहे, वो आपको हर बार की तरह वीडियो के अंत में मिल जाएगा। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले पंचांग पर भी नजर डाल लेते हैं। 27 मार्च 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी दशमी, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़, योग रहेगा शिव, करण रहेगा वाणिज्य और वार रहेगा रविवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:18 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 6:37 PM पर। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा उत्तर आषाढ़ का तीसरा चरण और सूर्य देवता मीन राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद का प्रथम चरण। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:44 AM से 5:31 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:03 PM से 12:52 PM और अमृतकाल 7:28 AM से 8:59 AM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात करेंगे। राहु काल 5:05 PM से 6:37 PM और गुलिक काल 3:32 PM से 5:05 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो विष्णु चालीसा या फिर शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। अब चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला सा दिख रहा है। दिन की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए स्लो हो सकती है। फिजिकली और मेंटली थोड़े स्लो रहेंगे दिन की शुरुआत में, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी रहेगी। पूरा प्लानिंग करेंगे कि दिन में क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़े कंफ्यूज होते रहेंगे। डबल माइंडेड आज बहुत रहेंगे, ये करूं या वो करूं, इसमें फ़ायदा है या उसमें फ़ायदा, पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए। तो ये जो डबल माइंडेडनेस है ये आज आपको थोड़ा परेशान करने वाली है। साथ ही में एक चीज़ बताऊंगा कि अपनी इच्छाओं पर आज थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। स्पेशली जब आप किसी से बात करते हैं सोशल सर्कल में, तो किसी को कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए आपसे, वासनात्मक भावना नहीं आनी चाहिए आपसे, क्योंकि उसका कुछ गलत प्रभाव आपके सोशल लाइफ पर पड़ सकता है। दिन के अंतिम भाग में थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और जैसा मैंने कहा पूरे दिन थोड़े डबल माइंडेड रहेंगे और वो चीज़ आपको थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव या आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। करियर में चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा रहेगा। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है और उसके बारे में सोचकर आज काफ़ी उत्साहित रहेंगे। बिजनेस के हिसाब से यदि कोई बड़ा निर्णय लिया है और वो निर्णय लेने के बाद कंफ्यूज हैं, तो यदि आपके पास ऑप्शन है तो दोबारा उसको रिकंसीडर कीजिएगा। यदि उसको कुछ ठीक कर सकते हैं, उस निर्णय को पलट सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से अभी आप उस निर्णय को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। अपनी ही गलती से कुछ प्रॉब्लम को इनवाइट करेंगे अपने रिलेशनशिप में, या तो जल्दबाजी में कुछ कह देंगे, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ कह देंगे, बिना सोचे समझे कुछ कर देंगे। इसके कारण एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आज का अत्यंत शुभ दिख रहा है। पूर्णता का भाव रहेगा और एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन आज का अच्छा दिख रहा है। आपको उत्साहित करने वाली कोई खबर मिल सकती है। आपकी मेहनत को आज रिकॉग्निशन मिल सकता है। अच्छा दिन दिख रहा है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा आज डबल माइंडेड रहेंगे, ये उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। आज
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कोई निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत कम रहेगी। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। ऐसा दिख रहा है कि अभी कोई एक ही चीज़ है, कोई एक ही एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जिस पे सारा ध्यान केंद्रित है, इसीलिए बाकी सब चीज़ों पर से आपका ध्यान हट चुका है। ना ही सेहत के बारे में सोच रहे हैं, ना ही फ्यूचर के बारे में, या हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते ही बाकी सब चीज़ों पर से ध्यान हट गया है। आपको यही सलाह दूंगा मैं कि एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में और हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सोचें। कोई प्रॉब्लम यदि आ रही है लाइफ में तो उसका कुछ अलग सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। जो तौर तरीके आप अपना रहे हैं उससे यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अब समय आ चुका है कुछ अलग करने का। आज कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और साथ ही में यदि चैरिटी करने के बारे में बहुत समय से मन में आ रहा है, किसी की मदद करने के बारे में बहुत समय से मन में आ रहा है, तो उसके लिए आज का दिन उपयुक्त है। यानी कि यदि आज आपको मौका मिलता है किसी की मदद करने का तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसका आपको बहुत अच्छा फल आने वाले समय में प्राप्त होगा। ऐसा दिख रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर इस समय बहुत चिंतित हैं। डर है, भ्रम है, कन्फ्यूजन है फ्यूचर को लेकर। कोई रास्ता नहीं दिख रहा एग्जैक्टली कि किस दिशा में आपको बढ़ना है, और यही चीज़ सोच सोच कर थोड़े चिंतित हैं। और इसका असर आज रात के समय भी दिखेगा, यानी कि दिन के अंतिम भाग में थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस आप रह सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है आपके कार्य क्षेत्र में। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो बॉसेस हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उनको आपसे और एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको लगता है कि आप में और पोटेंशियल है, लेकिन शायद आप थोड़ा डिटरमाइंड नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा दिन नहीं दिख रहा बिजनेस के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। इमोशनल कनेक्ट रहेगा, स्पिरिचुअल कनेक्ट रहेगा, कंपैटिबिलिटी आज बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि अपने लाइफ पार्टनर को उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ आने वाले समय में, मैरिड लाइफ, बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। इंटेलिजेंस का लेवल अच्छा रहेगा। अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ी सोशल लाइफ इंप्रूव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका रेड और भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। मैं ये कहूँगा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी कोई हॉबी भी ढूंढिए और थोड़ा सा टाइम दिन में उसको भी दिया कीजिए। प्रतिदिन यदि नहीं दिया जाता तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और यदि थोड़ा सा आपको अलग से समय व्यतीत करने को मिलेगा, अपनी हॉबीज़ में थोड़ा समय व्यतीत करने को मिलेगा, तो मेंटली आप काफ़ी फ्रेश हो जाएंगे। दिन अच्छा दिख रहा है। पैसे से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आपको आज प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा लोगों से डिटैच रहेंगे और अपने अंदर ज़्यादा खोए रहेंगे आज। मेडिटेशन का आपका शायद पिछले बहुत समय से दिल कर रहा है, लेकिन जब बैठते हैं मेडिटेशन पे तो ध्यान भटकता है। मुझे लग रहा है आप सही पाथ पे हैं, सही रास्ते पे हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी आप मेडिटेशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, रख सकते हैं। आसान नहीं होता मेडिटेशन करना। जब हम बैठते हैं शुरू में 5 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। 1 घंटा, आधा घंटा लोग बोल देते हैं। जब मेडिटेशन आप स्टार्ट करेंगे शायद 5 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका मन कर रहा है पिछले बहुत समय से, और यदि उस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। काफ़ी क्यूरियस रहेंगे आज चीज़ों को लेकर, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, अलग अलग चीज़ों में, जो आपके लिए अच्छा ही है।
एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं आप अपनी लाइफ में इस समय, जो शायद अभी आपको प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह का बैलेंस, जिस तरह की स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं लाइफ में, ऐसी संभावना है कि आपको बहुत जल्द वो मिल जाएगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन मेहनत भरा है। संडे का दिन होगा, लेकिन संडे को भी कई लोग जॉब करते हैं, तो आज का दिन बहुत मेहनत भरा है, लेकिन रिवॉर्डिंग दिन होगा, यानी कि जो मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। बिजनेस के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। कुछ काम अटक सकता है, कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है, कोई बड़ा निर्णय आज मत लीजिएगा, बहुत अच्छा दिन नहीं है बिजनेस के हिसाब से। लव लाइफ पे चलते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा इंटरवीन मत करने दीजिए अपनी लव लाइफ में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो आपके दोस्तों का या आपके पार्टनर के दोस्तों का बहुत इंटरवेंशन है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक ठाक है। यदि कुछ नकारात्मकता आ रही है आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से, तो थोड़ा सा प्रयास करके उसको मिटाने की कोशिश कीजिए, यानी कि उस नकारात्मकता को, और थोड़ा आपको इनिशिएटिव लेना होगा। और आज यदि प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सकारात्मकता की तरफ आपका वैवाहिक जीवन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अति उत्तम है, बहुत अच्छा दिन है। फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, और जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सेहत के हिसाब से महिलाओं में यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम है, और पुरुषों में यदि प्रोस्टेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आज दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे आप आज कार्य क्षेत्र में। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आज का दिन अत्यंत शुभ दिख रहा है आपके लिए, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। साथ ही में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यातायात भी आज आपको करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ समाचार ही लाएगी, लेकिन थोड़े इमोशनल भी रहेंगे। कर्क राशि के जातक थोड़े इमोशनल होते ही हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रहता है, और वैसा ही दिन थोड़ा आज का दिख रहा है। आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। आपको शायद गाइडेंस की इस समय बहुत ज़रूरत है लाइफ में, क्योंकि पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, समय भी अच्छा है, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो जितना अचीव कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते, पोटेंशियल को अपने अचीव नहीं कर पाते। मानो कि आप 100% यदि कर सकते हैं तो कहीं 50-60 पे ही रुक जाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो ढूंढिए किसी ऐसे इंसान को जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाए। भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा, जो कुछ आपका रुका हुआ काम, कुछ बिगड़ा हुआ काम भी बना सकता है। अच्छा दिन है आज का। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, संडे को भी अत्यंत शुभ दिन है। आज इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि हर कार्य को बहुत निपुणता से करेंगे, और एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर, लोग आपको देखकर काफ़ी प्रभावित रहेंगे। बिजनेस के हिसाब से कोई बड़ा कदम लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में, कोई नया कदम लेना चाहते हैं, तो उपयुक्त समय है। आने वाले दिनों में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी नया करते हैं आने वाले दिनों में, या उसकी शुरुआत आज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। आज थोड़ी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, शत्रुता का भाव रहेगा, यानी कि एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब पूरा समय एक साथ बिताते हैं। वैसे भी हमारा देश क्या पूरी दुनिया पिछले 2 सालों से कोरोना से जूझ रही है। जहाँ कपल्स पहले कुछ ही समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, तो आजकल या पिछले 2 सालों से 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो कभी कभी शत्रुता का भाव भी आ जाता है। और ऐसा ही आज दिख रहा है आपके बीच में कि थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है। मैं सीरियस नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से चीज़ों को सिंपल रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखने का प्रयास कीजिएगा अपने घर में। स्टूडेंट थोड़े से डाउटफुल रहेंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आप को लेकर। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी एक भाव रहेगा कि ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। ये थोड़ा आज आपको परेशान करने वाला है।
सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और जोड़ों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। शुभ अंक है 6, शुभ कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है। दिन की शुरुआती भाग में ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा और काफ़ी स्पिरिचुअल भी फील करेंगे। दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एग्रेशन भी आज आपके अंदर रहेगा। लियो राशि के जातक, लग्न के जातक दोनों ही उग्र स्वभाव के होते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है तो इनमें एग्रेशन तो होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उस पे से चीज़ें बदल जाती हैं। फिर भी इनहेरेंट नेचर होता है इनका एग्रेसिव। कई लोगों का जो एग्रेशन है वो दिख जाता है, कई लोग थोड़े पैसिव एग्रेसिव होते हैं, फिर भी एग्रेशन होता है। आज का दिन वैसा ही दिख रहा है, थोड़े से आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यदि आज गुस्सा आपका फूटा तो उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर ही हो सकता है। किसी के कहने पर अपने आप की तुलना ना तो किसी से स्टार्ट कीजिएगा, ना ही किसी के कहने पर अपने आप को नीचा समझिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कोई आपकी लाइफ में इस समय है जो आपको जानबूझकर आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए आपको कुछ नकारात्मक बोलता है और उससे आप प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। आप में बहुत पोटेंशियल है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ओवर थिंकिंग से बचिएगा दिन के अंतिम भाग में। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं संडे को भी दिन अच्छा है। कुछ क्रिएटिविटी से संबंधित काम करते हैं तो आज का दिन और अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपके बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास उस समय तैयारी नहीं है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी के आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। आज का दिन लव लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और वो सोच नकारात्मकता की तरफ चली जाती है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच में तो किसी से मदद मांगिए, अपने घर के बड़ों से मदद मांगिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से पैरों से संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बड़ी है। घर के किसी सदस्य को आज लाभ हो सकता है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका केसरी यानी कि सैफ्रॉन और भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, ग्लानि की भावना रहेगी, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, सोचेंगे कि कितना कुछ खो दिया लाइफ में, कितना कुछ पा सकते थे लेकिन नहीं पा पाए। ये चीज़ें थोड़ी आज आपको तंग करने वाली हैं। सिर्फ आज ही नहीं हो सकता है, पिछले 2-3 दिनों से ऐसा भाव आपके मन में आ रहा हो। आपसे यही कहूँगा कि कोई एडिक्शन यदि आपको है किसी भी चीज़ की, उसको छोड़ने का प्रयास यदि आज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए तो सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी। आज यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। यदि किसी से झगड़ा हुआ है रिसेंटली तो उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो झगड़ा, वो वाद विवाद आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है और आपको हर चीज़ में परेशान कर रहा है। चीज़ों को यदि एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि यदि कुछ बुरा हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई बुरा हो गया है, लॉस हुआ है, हो गया है। अब उसी को सोचते रहेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, ये भाव रहेगा तो ना केवल आज का दिन आप खराब करेंगे, आने वाला समय भी आप खराब करेंगे। पैसे से महत्वपूर्ण समय होता है। समय अच्छा रहा तो जितना पैसा आपने खोया, जितना कुछ खोया, वो शायद वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए थोड़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका कम है, और जैसा मैंने शुरू में कहा, ग्लानि की भावना है। हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो कि गलत है। यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो किसी चिकित्सक को भी आप दिखा सकते हैं, यदि ज़्यादा ही इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है तो।
करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन आज का अच्छा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि समय कम दे रहे हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, भले ही काम कम कर लें, भले ही थोड़ा लेट चले जाएं, लेट आएँ ऑफिस में, जल्दी चले जाएं, लेकिन शायद आपको नहीं लग रहा, लेकिन आपके आसपास लोग इस पर नज़र रख रहे हैं और इसका एक गलत प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। बिजनेस के हिसाब से यदि मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर तो रुकिएगा मत, बहुत जल्दी इसका अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल कंपैटिबिलिटी आज की बहुत अच्छी है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अत्यंत शुभ है, यहाँ भी कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है और एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि आप अपनी क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि दूसरा इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को और निखारने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। किसी के साथ आज आपका वाद विवाद भी हो सकता है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 60%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे आज, भ्रम की स्थिति रहेगी लाइफ में। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, जिसके बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और एक असमंजस की स्थिति वो आपके जीवन में उत्पन्न करेगी। कुछ काम आज आपका जो अटक रहा था वो पूरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़े कंफ्यूज रहेंगे पूरे दिन। गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा और स्पेशली अपने से नीचे वाले लोगों पर, यानी कि उम्र में हो गया, ओहदे में हो गया, उन पर आज आपका गुस्सा ज़्यादा निकल सकता है। कुछ चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो चेंज आ नहीं पा रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन अपने लाइफ में चाहते हैं, जो चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहा। इसके कारण भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि दिन के अंतिम भाग में गुस्सा आपका चरम सीमा पे पहुंच जाएगा और किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, और यदि उस ऊर्जा का आपने संचालन अच्छी तरह से कर लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। बिजनेस के हिसाब से कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए आज का दिन उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी प्रॉब्लम ही हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये निर्णय जो आपने लिया और अगर गलत साबित हो गया तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि एक अलग सा ईगो आ गया है आपके अंदर पिछले कुछ दिनों से, और आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बेटर हैं। और कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप में। यदि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप सुचारू रूप से चले तो एक इक्वालिटी की भावना अपने रिलेशनशिप में लेके आइए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो पहले अपने लाइफ पार्टनर को भी उसके बारे में बता दीजिएगा। पहले निर्णय ले लिया और अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताया तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिल सकता है। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यंत बली है। सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे और पैसे का लेन देन आज ज़्यादा बड़ा मत करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो दिन और अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार कुछ बड़ा ही करें, कुछ बड़ा ही हो तभी हम खुश रहें। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं तभी हमें अच्छा लगेगा, किसी बड़ी पार्टी में जाएं तभी हमें अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में यदि खुशियाँ ढूंढना सीख लेंगे और आज यदि ऐसा करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। थोड़े गुस्से में ज़्यादा रहेंगे आज और किसी से वाद विवाद भी हो सकते हैं। कहीं यदि आपको अचानक से ट्रैवल पर जाना पड़े तो वो भी थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। मैं यही कहूँगा कि आज का दिन या आज के दिन की शुरुआत नेचर के साथ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पूरे दिन में उसका एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। अपने आप को थोड़ा या
ये कहिए कि जो आपके पास आसपास के लोग हैं उनके साथ थोड़ा अपना इमोशनल कनेक्शन और डीप कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से पिछले कुछ समय में आपका कनेक्शन कम हो गया है, टूट गया है। तो इस इमोशनल कनेक्शन को आज दोबारा से ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। इस इमोशनल कनेक्शन को और डीप करने का प्रयास कीजिएगा। दिन के अंतिम भाग में वैसे काफ़ी इमोशनल रहेंगे और शायद छोटी छोटी चीज़ें भी आज आपको हर्ट कर जाएंगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन ठीक ठाक है। अपने कार्य क्षेत्र में अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पर ध्यान देंगे आज, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से कुछ चीज़ है जो टले जा रही है बिजनेस में, जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रही है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं आज का दिन ठीक ठाक है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एग्रेशन रहेगा, तो इसका एक इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ सकता है। थोड़े से आप गुस्से में रहेंगे, जिसके कारण थोड़े वाद विवाद आज ज़्यादा हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है। यदि आप दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो प्रॉब्लम आज बहुत हद तक दूर हो जाएगी। प्रयास आपको करने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर आपकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ध्यान बहुत जगह पर घूम रहा है, केंद्रित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्टडी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका प्रथम स्थान आज भी बहुत बली है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आजकल आप रह रहे हैं, इसका एक नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में हो सकता है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका डार्क रेड और भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। कुछ नयापन लाना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में, चाह रहे हैं कुछ एडवेंचरस हो। शायद लाइफ थोड़ी सी बोर हो गई है, बोरियत से भर गई है, और आज आप प्रयास करेंगे। वैसे भी संडे का दिन होगा, यदि आपकी छुट्टी है, यदि काम पे नहीं जाना, तो कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम यदि लाइफ में आ रही थी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, कुछ विघ्न आ रहे थे, तो आज बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे आप आज फिजिकली और मेंटली भी, और साथ ही में अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। कोई भी यदि आपको आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तंग करने का प्रयास कर रहा था, आज उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी साहसी रहेंगे और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आज आपके अंदर झलकेगा। अपनी लाइफ को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और यदि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आज आधा घंटा ज़रूर निकालिएगा और सोचिएगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हो सकता है आपको आज उसका सॉल्यूशन मिल जाए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा आज कार्य क्षेत्र में, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको यदि आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छी तरह से चले। सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है कुछ ना कुछ काम अटक जाता है, बिगड़ जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़े एक्शन ओरिएंटेड बनिए। जब आप सोचते हैं 100 चीज़ें, उनमें से जब आप जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, यानी कि उसको धरातल पर उतारने जाते हैं, तो शायद 10 चीज़ें ही काम करती हैं। और इस समय भी ऐसा ही दिख रहा है कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकलिटी में करने जाते हैं बहुत ही कम चीज़ें काम करती हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। रिलेशनशिप को लेकर आज थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, बहुत भ्रमित रहेंगे, बहुत अलग अलग से ख्याल आएंगे आपके मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। संपूर्णता का भाव रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद उठा पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, थोड़े रेस्टलेस रहेंगे, दिमाग बहुत दिशाओं में दौड़ेगा, स्टडी पे कंसंट्रेट कम कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं यात्रा पे जाने का आपका बहुत मन कर रहा है, तो आज उसकी प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है
75%। चलते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की तरफ। थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी कोई है जो आपके साथ जब कुछ अच्छा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। जलन का भाव है, बैर का भाव है, तो वह इंसान आपके लिए आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहा है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कुछ नया सीखने के लिए आज का दिन अति उत्तम है क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और थोड़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी रहेंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा उन पे आज फोकस मत कीजिएगा वरना पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा अपनी इच्छाओं पर यदि आज कंट्रोल रखेंगे तो दिन ठीक जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि रिसेंटली आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। संडे को भी यदि जॉब पे जाते हैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि सिर्फ अपने काम से काम रखिएगा, अपने काम से मतलब रखिएगा। ज़्यादा किसी की बातों में नहीं ना आइएगा और ना ही ज़्यादा किसी के काम में इन्वॉल्व होइएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। यदि अपने पार्टनर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपको थोड़ा अथॉरिटी के साथ उनसे बात करनी पड़ेगी। असर्टिव होकर अथॉरिटी के साथ उनसे बात कीजिए ताकि जो भी आप चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं वो आराम से क्लियर हो जाए। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, दिन अत्यंत शुभ है और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी दिन अच्छा है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आज बहुत हद तक आप दोनों के बीच में से दूर हो जाएंगी। अच्छा दिन है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहां भी सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत पॉजिटिविटी रहेगी आज आप दोनों के बीच में और एक संपूर्णता का भाव रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां तलाशने की कोशिश करेंगे। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ दिख रहा है। जो काम रुक रहे थे आज बन सकते हैं और काफ़ी सकारात्मक रहेंगे आप। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हो सकता है अचानक से कहीं से आज लाभ मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसके संबंध में कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो जाए। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। दिन ठीक ठाक सा दिख रहा है आपके लिए। सुबह सुबह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल देगा, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है जो यूजुअल से हटके हो, तो थोड़ा सा आपके लिए तनावपूर्ण समय रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यात्रा आज आपको अचानक से करनी पड़ सकती है, शायद पर्सनल लाइफ को लेकर, और उसके कारण थोड़ा शेड्यूल आपका बिगड़ जाएगा। उसके कारण भी आप थोड़े परेशान रहेंगे। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ से आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। रुके हुए काम बन सकते हैं और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ जाएगी। समर्पण का भाव रखिएगा हर चीज़ में। जो भी कार्य करते हैं उसको पूर्ण समर्पण से स्टार्ट कीजिएगा और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक समर्पण रखिएगा, यानी कि कमिटमेंट रखिएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली काम शुरू करते हैं लेकिन बीच से ही या तो मन बदल जाता है या फिर आपका मन नहीं लगता उस चीज़ में। इसके कारण जितना आप फ़ायदा या लाभ कमा सकते हैं उतना आपको नहीं मिल रहा। आज कहीं ना कहीं से कोई अच्छा समाचार, कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत शुभ दिन है। संडे को भी यदि जॉब पे जाते हैं, दिन बहुत अच्छा है। आज कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, चीज़ों को क्लियर हो जाने दीजिए तभी लीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन ठीक है लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका ध्यान थोड़ा भटक रहा है और कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ना ही ज़्यादा समय दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, ना ही ज़्यादा अटेंशन। इसके कारण भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज का दिन अच्छा है। स्पेशली जिनका
वैवाहिक जीवन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी सोशल लाइफ को कम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद ही कर लीजिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों से अभी सोशली इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण स्टडी पे अपने ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा कार्य क्षेत्र से आज लाभ मिल सकता है। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है। अपने स्किल्स पर आज भरोसा बढ़ेगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा, लेकिन कोई बड़ा निर्णय आज मत लीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर भी बदल जाए और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय आज मत लीजिएगा। फिजिकली अच्छा फील करेंगे, स्पिरिचुअली भी आप थोड़े इंक्लाइन रहेंगे, और ऐसा दिख रहा है कि जो नकारात्मकता पिछले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आई थी, बहुत हद तक वो दूर हो जाएगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका दिन बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम यदि लाइफ में आ रही है तो उसका सॉल्यूशन के लिए किसी से डिस्कस कीजिए, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, तो हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन यदि आज सच को थोड़ा सा मॉड्यूल कर थोड़ा शुगर कोट कर बोलेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि यदि सच एकदम आपने ब्लंटली बोल दिया तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। करियर के हिसाब से आज का दिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिन दिख रहा है, स्टेबल दिन दिख रहा है। बिजनेस की बात करें तो दिन ठीक ठाक है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। साथ ही में यदि आपका किसी से रिसेंटली अपने बिजनेस में, अपने पार्टनर से, अपने किसी क्लाइंट से वाद विवाद हुआ है तो उसको सुलझा लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन अच्छा है, स्टेबल दिन है, बैलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी दोनों ही अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अत्यंत शुभ है। एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, स्पेशली जिनकी शादी अभी अभी हुई है, और बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट से यही कहूँगा थोड़ा डिवोशन और बढ़ाइए अपने स्टडीज़ में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि स्टडी को छोड़कर आजकल सब कुछ कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम, टांगों से संबंधित प्रॉब्लम, बॉडी पेन रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आज फिर से आपका 9वां स्थानीय यानी कि भाग्य स्थानीय अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। आज का उपाय आपके लिए यह है कि आपको सूर्य देवता का ध्यान करते हुए उनको गुड़ का भोग लगाना है। साथ ही में सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और उस जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डाल लेनी है, और ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।